रुक्मणी, ऐसी उतावली कहाँ से भागी चली आ रही हो? हमारे विश्वास की, हमारे प्रेम की विजय हुई है माँ। हमारे द्वारकाधीश को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है माँ। मात्र तुम्हारा ही नहीं रुक्मणी, समझो मनुष्य जाति का विश्वास विजयी हुआ है। कृष्ण को साधारण मनुष्य समझने वालों के मुख पर तमाचा है ये। वो देव हैं, देवाधिदेव हैं। काल क्या ठहरे उनके सामने, जो स्वयं अपने शत्रुओं के लिए काल है। शूरवीर महायोद्धा ने आज अपने जिस शत्रु का नाम कुंडिनपुर में अपराध माना जाता है, उसकी घोषणा भी की हमने। तुम यहाँ पे खड़े खड़े उसी की बड़ाई के भजन गा रहे हो। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें, लज्जा। रुक्मिणी का विवाह किसी और के साथ तय हो चुका है, और ऐसे में तुम इसके सामने किसी पराये पुरुष का गुणगान कर रहे हो, भटका रहे हो इसे। सैनिकों, इनको इनके ही कक्ष में बंद कर दो, और जब तक रुक्मिणी का विवाह संपन्न नहीं होता, इन्हें उससे मिलने ना दिया जाए। ये क्या कर रही हो बहन? देखो, भाग्य भी राजकुमारियों की आंखों में गिनकर आंसू देता है, गिनकर। इन्हें अभी समाप्त कर दोगी तो शिशुपाल से विवाह होने के पश्चात विदाई के समय आंसू कम नहीं पड़ जाएंगे। आज के बाद तुम अपने कक्ष में रहोगी और किसी से भी तुम्हें मिलने की अनुमति नहीं है। और सुनो, तुम्हारे कक्ष में केवल सुदैव ब्राह्मण आएंगे, समझी? और वो तुमको गृहस्थ आश्रम की शिक्षा देंगे। सब कुछ अच्छे से सीखना, ताकि आगे चलकर शिशुपाल हमें उलाहना ना दे। और तुम लोग सुन लिया ना, आज के बाद रुक्मिणी के साथ क्या होना है? ले जाओ इन्हें इनके कक्ष में। चाहे हमें जो भी दंड मिले हम सह लेंगे। आज हमें ये सारे दंड प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि ये दंड हमें कृष्णा से प्रेम करने के लिए मिले। आज हमारे मन में कोई डर नहीं, कोई शक नहीं। हम मानते हैं कि अब चाहे भैया हमें 7 तालों में बंद कर दे, या चाहे अपने और अपने मित्रों की सेना का पहर लगा दे, हमारे कृष्णा हमारे लिए जरूर आएंगे। हमें बस अपनी मन की बात उन तक कैसे भी पहुंचानी है, जो हम पहुंचा कर रहेंगे। कृष्णा को अपनी रुक्मिणी के लिए अब आना ही होगा। उन्हें हमारे लिए आना ही होगा।
स्वामी, कैसे आंखें मूंदे बैठे हैं आप? रुक्मणी के रूप में हम धरती पर अवतरित हुए हैं। हमारे मानवीय देह इतने कष्ट पा रही है और आप कृष्ण के रूप में अवतार लिए भी हमारी सहायता नहीं कर रहे। हे प्रिय, कृष्ण तो एक मनुष्य रूपी अवतार है, इसलिए उन्हें मनुष्य की भांति ही आचरण करना होगा। जब कृष्ण को रुक्मणी के हृदय की बात क्या थी नहीं, तो वो तो कुछ भी करने में विवश ही हुए ना। उन्हें ज्ञात नहीं है, तो आप बताइए उन्हें। हम क्यों बताएं? रुक्मणी के रूप में आपने प्रेम किया है कृष्ण से, आप बताएं। हमने मानव रूप में अवतार लिया है। इस रूप में हमारे अपने बंधन हैं। हम अपने हृदय की बात कैसे पहुंचाएं उन तक? देवी, यही तो हम भी आपको समझाना चाह रहे हैं। यदि मानव रूप में अवतरित हुए हैं, तो इस रूप के सारे बंधन भी निभाने होंगे, कष्ट भी झेलना होगा। प्रभु, किंतु कोई तो उपाय करें। आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? सही समय की। हे लक्ष्मी, सृष्टि के निर्माण के समय हमने कुछ नियम बनाए थे। उनमें से एक नियम था कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ प्राप्त होगा। सही समय आने पर रुक्मणी को कृष्ण तक पहुंचने की राह मिल ही जाएगी। और वो सही समय कब आएगा भगवान? समझिए कि वो सही समय रुक्मी के महल में प्रवेश कर चुका है। राजकुमारी रुक्मणी। प्रणाम ब्राह्मण देव। दीर्घायु भव। राजकुमारी, मुझे महाराज रुक्मी के आदेश पर आपको गृहस्थ आश्रम की शिक्षा देने के लिए आना पड़ा है। हे कुंदनपुर नंदिनी, रानी होना आपका पद होगा, किंतु आपका जन्म किसी स्त्री के रूप में हुआ है, इसीलिए स्त्री के सभी धर्मों का पालन करना आपका कर्तव्य है। नारी कितने ही बड़े पद पर पहुंच जाए, उसे अपने घर से जुड़े हुए कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। ब्राह्मण देव, आपने एक नारी का कर्तव्य तो बता दिया, लेकिन क्या हम आपसे एक ब्राह्मण का कर्तव्य और धर्म जान सकते हैं? अवश्य। एक ब्राह्मण शांत और तपस्वी हो, ज्ञानी हो, भटके हुए को सही मार्ग दिखाने वाला हो। ब्राह्मण का कर्तव्य है धर्म की रक्षा, न्याय और सदाचार का सेवक और प्रहरी भी। क्षमा करें ब्राह्मण देव, यदि यही ब्राह्मण का कर्तव्य है तो क्या आप नहीं जानते, हमारे भाई का आदेश पालन कर आप स्वयं अधर्म कर रहे हैं। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी जी? एक स्त्री के हाथ पकड़ी माला को वरमाला इसलिए कहते हैं क्योंकि उसे अपना वर चुनने का पूरा अधिकार होता है। हमने द्वारकाधीश श्री कृष्ण को अपना वर चुन लिया है। पर हमारे भाई बलपूर्वक हमारा विवाह शिशुपाल से कराकर हमसे हमारा अधिकार छीन रहे हैं। क्या ये अन्याय है? क्या ये अधर्म नहीं है?
आप एक ब्राह्मण होकर भी इस अन्याय और इस अधर्म के भागीदार बनकर ब्राह्मण कर्तव्य के विरुद्ध नहीं जा रहे। कुंदनपुर नंदिनी, अब इस ब्राह्मण को सही मार्ग दिखाइए। क्या मैं इस अधर्म को रोकने में आपकी कुछ सहायता कर सकता हूं? ब्राह्मण देव, हमने अपने मन में कृष्ण को बिठा लिया है, पर कृष्ण नहीं जानते कि कोई उनसे इतना प्रेम करने वाला उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। हम आपके आभारी होंगे अगर आप किसी तरह हमारा संदेश उन तक पहुंचा दें। अवश्य राजकुमारी। श्री कृष्ण तो देवाधिदेव है। आप अपना संदेश लिख कर दीजिए। महाराज की जय हो। महाराज, कोई तेजस्वी ब्राह्मण है जो अपना नाम सुदेव बताते हैं। वे आपके दर्शन पाने की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें सम्मान सहित ले आओ। यशस्वी भव। पधारिए ब्राह्मण देव। कृपया विराजिए। द्वारकाधीश, आप एक समृद्ध राजन और मैं एक साधारण सा ब्राह्मण। आपके सत्कार का योग्य मैं नहीं। हे ब्राह्मण देव, संसार में सबसे अधिक समृद्ध वही होता है जिसके पास ज्ञान का धन, क्योंकि हर धन की आयु और अंत होता है, किंतु ज्ञान का धन वो एकमात्र धन है जो बांटने से बढ़ता है, जिसका कोई अंत नहीं होता। अतः एक ज्ञानी ब्राह्मण तो किसी भी राजा से अधिक समृद्ध हुआ। जैसा सुना था उससे बढ़कर ही पाया। इतनी बुराई है मेरी संसार में कि कोई भी मुझे मिले उसे कुछ ना कुछ तो अच्छा लग ही जाता है। कहिए, आपने यहां आने का कष्ट कैसे उठाया? क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? द्वारकाधीश, अब
मैं यहाँ केवल ब्राह्मण नहीं, कुंदनपुर की राजकुमारी रुक्मणी के दूत के रूप में भी आपके पास आया। उन्होंने ये संदेश आपके लिए भेजा है। हरे हरे द्वारिकाधीश हरे, द्वारिकाधीश हरे। वासुदेव, मैंने स्वयं देखा था कि कैसे एक प्रेमिका की भावनाओं और एक राजकुमारी की मर्यादा के बीच शब्दों का युद्ध लड़ा उनकी कलम ने। आपका उत्तर चाहे जो हो, किंतु मैं एक राजा से आशा करूंगा कि वो एक राजकुमारी की गरिमा का आदर करेंगे। हे ब्राह्मण देव, वो पुरुष पुरुष कहलाने के योग्य नहीं जो एक स्त्री की गरिमा का सम्मान करना न जानता। यदि रुक्मणी राजकुमारी ना भी होती तब भी उसकी भावनाओं का मैं उतना ही सम्मान करता जितना कि किसी साधारण स्त्री की भावनाओं का। रुक्मणी का राजकुमारी होना तो सिर्फ उसका पद हुआ, मूल रूप से तो वो स्त्री ही है। जिनकी सत्ता हे द्वारकाधीश, कुंदीपुर की राजकुमारी रुक्मणी का प्रणाम स्वीकार करें। हम नहीं जानते मधुसूदन कि हम कैसे आपको ये पत्र लिखने बैठ गए। कदाचित आपका प्रेम है ये जिसने एक राजकुमारी को अपनी मर्यादा के बंधनों से मुक्त किया। आपसे विरह का डर है जिसने हमारे हाथों को कलम उठाने की शक्ति दी। हे मुरलीधर, हम नहीं जानते कि कब हम आपके प्रेम में ऐसे बह गए कि आपको अपना सर्वस्व मान बैठे। कभी आपकी मुरली की तान नहीं सुनी, पर हर क्षण उस तान पर हमारे पैर थिरकते हैं। कभी मोर पंख से सजा आपका मस्तक नहीं देखा, पर धरती पर गिरे हर मोर पंख को ऐसे संभाल कर रखते हैं जैसे वो आपके मुकुट से गिरे हो। ये आपकी मोहिनी सूरत नहीं देखी, पर आपकी मूरत मन में बिठाई है। ये कान्हा, हम पूर्ण रूप से आपके हो चुके हैं। जिस प्रकार एक नदी सागर में ही मिल सकती है, जिस प्रकार एक मछली जल में ही जीवित रह सकती है, जिस प्रकार सूरज सिर्फ गगन में और काजल केवल नयन में शोभा देते हैं, उसी प्रकार हमारा भी आपकी जीवन संगिनी के रूप में अस्तित्व है। किंतु हमारा भाई रुक्मी हमारा विवाह चेरी नरेश शिशुपाल से करवाना चाहता है। यदि ऐसा हुआ तो हम अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देंगे या धरती मां से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें अपने में समा ले। हे मुरलीधर, हमारा प्रेम निवेदन स्वीकार करें और आकर अपनी अर्धांगिनी के जीवन की, उसके प्रेम की, उसके भक्ति और आराधना की रक्षा करें। हे अजीत, ये कठिन है पर आपके लिए असंभव नहीं। हम आपको बताते हैं कि आप हम तक कैसे पहुंच सकते हैं। विवाह के दिन हमें कुलदेवी के दर्शनों के लिए नगर के बाहर गिरिजा मंदिर ले जाया जाएगा। यही एकमात्र अवसर है जब आप हम तक पहुंच सकते हैं। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप आए और हमारा हरण करें। हे मधुसूदन, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। यदि सूरज चढ़ने से पहले हमें आपके दर्शन न मिले तो
हमें सौगंध है अपने प्रेम की, स्त्री धर्म की, अस्तित्व की। कुंदनपुर हम नहीं, हमारा मृत शरीर जाएगा। हे नरश्रेष्ठ, यदि हम समाप्त भी हो गए, लेकिन हमारा प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा, चाहे इसके लिए हमें सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े। कभी ना कभी रुक्मिणी अपने श्री कृष्ण के चरणों में वो स्थान जरूर पाएगी। आपकी रुक्मिणी। नारायण की कृपा बनी रहे सब पर। हम अज्ञानियों की मूर्खता को क्षमा कीजिए। हे मुनिवर, आप तो ब्रह्मचारी हैं, तो ये प्रेम कथा क्यों सुन रहे हैं? हे इंद्र, ये मात्र एक प्रेम कथा नहीं, भक्त जनों के उद्धार हेतु की हुई भगवान की एक लीला भी है। समझो तो जानो कि भगवान भक्तों को प्रभु तक पहुंचने का मार्ग दिखा रहे हैं। हे मुनिवर, कहा ना आपसे, अज्ञानी हैं हम। जो आप देखना चाह रहे हैं वो हमें नहीं दिख रहा। विस्तार से समझाइए। तो सुनिए आप सब। इस लीला में रुक्मिणी जी एक आत्मा है जो परमात्मा से जतन कर रही हैं। रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी मति अर्थात बुद्धि के स्थान पर है। शिशुपाल के 4 साथी जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ और शाल्व 5 इंद्रियों के रूपक हैं। इस लीला में प्रभु ये संदेश देना चाहते हैं कि मृत्यु लोक में आत्मा और मति 5 इंद्रियों के पाश में बंद कर छटपटाती हैं, और जब सच्चे प्रेम का आभास होता है तो परमात्मा को अपने उद्धार के लिए पुकारती है। रुक्मिणी जी का प्रेम पत्र केवल कुछ करुणामय शब्दों का समूह नहीं, ये एक प्रार्थना है जीव की शिव के प्रति, आत्मा की परमात्मा में विलीन हो जाने की प्रार्थना और संकल्प। उत्तम, अति उत्तम। हे महाज्ञानी, प्रभु की लीला का भेद आपके अलावा और कौन जाने? एक अंतिम प्रश्न। आत्मा ने सच्ची श्रद्धा और भक्ति से परमात्मा को पुकारा है, तो क्या परमात्मा आत्मा की आवाज सुने? क्या श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी जी के हरण के लिए आएंगे? नारायण नारायण। राजकोष का मुंह खोल दिया जाए। बारात की तैयारी में कहीं भी धन आड़े ना आए। ये हमारी और हमारे चेदी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ऐसे ही होगा राजन। महाराज, मगध नरेश जरासंध, महाराज साल्व, महाराज दंतवक्र और उनके भाई महाराज विदुरथ पधार रहे हैं। उन्हें ससम्मान यहाँ ले आओ। जो आ गया महाराज। अब आप सब जाएं और विशेष खाने पीने का और मदिरा का प्रबंध करें। ये सब हमारे विशेष अतिथि हैं। हमारे पिता समान महाराज जरासंध और सभी मित्रों का हम चेदी में स्वागत करते हैं। आप सबका आभार जो आप विशेष समय निकालकर हमारे विवाह में सम्मिलित होने आए। धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए महाराज शिशुपाल, जो आपने हमें अपने विवाह में आने का निमंत्रण देकर हम सबका मान बढ़ाया है। महाराज शिशुपाल, विवाह के समस्त प्रबंध हो गए? जी हाँ, बस क्या महाराज शिशुपाल? महाराज, वो मन में एक हल्की सी चिंता है कि कहीं कृष्णा भी इस विवाह में आकर कोई बखेड़ा ना खड़ा करते। शिशुपाल, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि तुम हमारे दत्तक पुत्र हो। प्रसन्नता इसलिए क्योंकि यदि तुम हमारे दत्तक पुत्र ना होते, हमारी गदा के एक प्रहार से तुम धरती में 3 कोस नीचे दब चुके होते। महाराज, जहां कौन खड़ा है तुम्हारे समक्ष? शूरवीर जरासंध, और तुम ये कह रहे हो कि वो ग्वाल पुत्र हमारे सामने तुम्हारे होने वाली पत्नी का हरण करेगा? क्या ये हमारा अपमान नहीं? और केवल महाराज जरासंध ही नहीं, हम सब अपनी अपनी सेनाओं के साथ आए हैं महाराज शिशुपाल।
इतने सारे शूरवीरों के होते हुए और इतनी सशक्त सेनाओं के होते हुए आपको क्या चिंता? यदि उस ग्वाल पुत्र ने यहां आने की भूल की तो रुक्मणी नहीं, स्वयं अपने काल का हरण करेगा। महाराज, महल और आसपास की सुरक्षा के लिए हमने राज्य के सभी शूरवीरों को आपके आदेशानुसार चौकसी पर लगाने बुला लिया है। ये शेरा है महाराज, धनुर्विद्या में ऐसा निपुण कि रात के अंधकार में सिर्फ ध्वनि पर बाण चला शत्रुओं को गिरा सकता है। ये गजेधर है महाराज, अपनी गदा के वार से चट्टानों को चूर कर दें। और ये महाराज, तो वीरों, जिस राजा का खाकर तुम लोगों ने अपनी भुजाओं में बल पाया है, आज उसका ऋण चुकाने का समय आ गया है। आज के बाद हर क्षण चौकन्ना रहना होगा। हमारी बहन का विवाह है और वो कपटी कृष्ण इसमें विघ्न डालने का पूरा प्रयत्न करेगा। अगर ये विवाह सुख और शांति से संपन्न हो गया तो मैं तुम्हारे घर को धन धान्य से भर दूंगा, किंतु अगर कोई भी चूक हुई तो मेरा वचन है, तुम्हारे घर में दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। यदि तुम लोगों में से किसी ने भी उस कपटी कृष्ण का सिर हमारे चरणों में लाके रख दिया तो हम उसे प्रधान सेनापति के तुल्य कोई पद और मान सम्मान देंगे। तो जाओ और 10 दिशाओं में फैल जाओ। जी महाराज। कृष्ण, भूल के भी मत आना यहां, नहीं तो हमारा वचन है कि रुक्मिणी के विवाह के अग्नि से ही मैं तेरी चिता जलाऊंगा। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। हे राजन, ये आपकी राज खड़ग, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ये तलवार एक राजा का मान सम्मान ही नहीं, उसका भाग्य भी है। इसे नापने से दूर रखिएगा और ना धरती पर। ऐसा होना घोर अपशकुन माना जाता है। आहा, अति उत्तम। ऐसा तेज, ऐसी गरिमा ना आज तक देखी और ना ही देखने को मिलेगी। राजकुमारी रुक्मिणी का ये सौभाग्य है कि उसे वर के रूप में महाराज शिशुपाल जैसे ओजस्वी एवं शीलवान राजा मिल रहे हैं। इसे नापने से दूर रखिएगा और ना धरती पर। ऐसा होना घोर अपशकुन माना जाता है। जिस दास में इतनी शक्ति नहीं जो अपने राजा की तलवार का मान रख सके, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। शांत हो जाओ शिशुपाल, तुम शुभ कार्य के लिए जा रहे हो। इस बुद्धिहीन और शक्तिहीन को मारकर
इस शुभ घड़ी का आनंद कम मत करो। महाराज शिशुपाल, इसे आपके सैनिक उचित दंड देते रहेंगे। आप चलिए, बारात प्रस्थान के लिए तैयार है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ये अपशकुन पे अपशकुन क्यों होते जा रहे हैं? महाराज शिशुपाल, आप अपने मन में किसी भी प्रकार की शंका न रखें। वीरों की तलवारें शकुन या अपशकुन को मिथ्या सिद्ध करना जानती हैं। शिशुपाल, जहां तुम जैसे बलशाली, हमारे जैसे महारथी और इतनी विशाल सेना हो, वहां शकुन अपशकुन के ग्रह स्वयं ही अपनी दिशा और स्थान बदल देते हैं और तुम भयभीत हो रहे हो। बैठो रथ पर, बारात आगे बढ़े। हमने तो अपने मन की हर बात उस पत्र में लिख दी थी कि अब भी ना समझे वो कि वो ना आए तो हम उनके प्रेम में प्राण त्याग देंगे। हे सूर्यदेव, आप साक्षी हैं हमारे प्रेम तपस्या की। सच्चे मन से हमने अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित किया है। जाइए और जाकर कहिए मुरली वाले से, उनकी रुक्मिणी उनकी प्रतीक्षा कर रही है। जीवन देने नहीं आ सके तो कम से कम अपना सुदर्शन भेजकर मृत्यु ही दे दे। उनके हाथों मिली मृत्यु भी हमारे लिए कई जन्मों से बढ़कर प्रिय होगी। ये क्या? पहले पुष्प के रूप में आपका आशीर्वाद और फिर हमारी दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा का फरकना। ये तो मंगल संकेत है। क्या श्री कृष्ण ने हमारी पुकार सुन ली? क्या मान गए वो? या फिर ये सिर्फ हमारा एक भ्रम मात्र है? राजकुमारी जी, ब्राह्मण सुदेव आपके दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें शीघ्र अंदर ले आओ। प्रणाम ब्राह्मण देव। दीर्घायु भव। ब्राह्मण देव, आपने हमारा पत्र श्री कृष्ण तक पहुंचाया? हाँ राजकुमारी जी, मैं आपका संदेश उन तक पहुंचाने में सफल रहा।
बताइए ना ब्राह्मण देव, क्या उत्तर दिया हमारे श्री कृष्ण ने? बताइए श्री कृष्ण, क्या उत्तर दें हम राजकुमारी रुक्मिणी को? हे देव, कहिएगा उनसे, उन्होंने तो अपने दिल की बात लिखकर मुझ तक भेज दी, किंतु मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए कि मैं उनसे कितना प्रेम करता हूं। इस आस में हर बार अपनी बांसुरी बजाता हूं कि कदाचित ये पवन मेरी बांसुरी की तान उन तक पहुंचा दे। इस आस में नदियों को छूता हूं कि कदाचित इस नदी को रुक्मिणी ने भी स्पर्श किया होगा। मेरा रुक्मिणी का साथ तो जन्मों का है, हर जन्म में हमारा मिलन हुआ है, तो इस जन्म में क्यों ना होगा? कहिएगा उनसे, उनके भाई चाहे जिससे उनके विवाह का स्वप्न देख लें, लेकिन रुक्मिणी को कृष्ण से अलग करने का बल मनुष्य में तो क्या, स्वयं भाग्य में भी नहीं है। कहिएगा उनसे, मैं आऊंगा, अवश्य आऊंगा। रुक्मिणी और शिशुपाल की सेना को पछाड़ते हुए उन तक पहुंचूंगा और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा, अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा, अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। सत्य कह रहे ब्राह्मण देव, क्या ये सत्य है? श्री कृष्ण वो भी हमसे प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं हमें। श्री कृष्ण हमारी रक्षा करने आएंगे, वो अपनी रुक्मिणी को अपना बनाने आएंगे। काना, ये सत्य है। राजकुमारी जी, मैं गया तो था एक प्रतापी राजा समझकर, किंतु वहां दर्शन हुए एक दिव्य आत्मा के। विधि का विधान टल सकता है रुक्मिणी जी, किंतु देवाधिदेव श्री कृष्ण का दिया हुआ वचन कभी ना टले। आंधी, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी, प्रचंड सेना के शूरवीरों का जमावड़ा, चाहे जो भी बड़ा चला है, श्री कृष्ण सबको पार करके आप तक अवश्य पहुंचेंगे। ब्राह्मण, आपका शत शत आभार। आपने एक हमें नया जीवन दिया है, इस उपकार का कोई मोल नहीं। आप जो चाहे मांग सकते हैं, हम आपको मांगने का पूरा अधिकार देते हैं। राजकुमारी जी, आभार है आपका, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। अन्यथा ना ले, कुछ तो मांगना ही होगा आपको। राजकुमारी जी, जो पा चुका हूं उसके आगे अब सब छोटा होगा। क्या लें, क्यों लें आपसे कुछ? पा चुके हैं, पर हमने तो आपको कुछ दिया ही नहीं। राजकुमारी जी, आपने वो दिया है
जिसे पाने के लिए जन्म जन्मांतरों तक ऋषि मुनि तप करते रहते हैं। मैंने कहा था ना राजकुमारी जी, मैं गया था एक प्रतापी राजा से मिलने के लिए, किंतु वहां दर्शन हुए एक दिव्य शक्ति के। उस दिव्य शक्ति के जो मंदिरों के पत्थरों में बसती है, उस दिव्य शक्ति के जो सूर्य के किरणों में है, जो बादलों की छोटी छोटी बूंदों के रूप में है, जो धरती पर वायु और प्राणियों में आत्मा के रूप में है। मुझे जीवन के दर्शन हुए राजकुमारी जी, जो स्वयं भगवान है। गिरिधर नटवर मुरली मनोहर अगणित तेरे नाम, ब्रिजपति लक्ष्मीपति त्रिभुवनपति शत शत तुझे प्रणाम। मोहन शत शत तुझे प्रणाम। इससे बढ़कर और आप क्या दे सकती हैं राजकुमारी जी? मेरे हाथ भरे हुए हैं, मेरा हृदय भरा हुआ है। अब कुछ न चाहूं मैं। वो जिसे त्रिलोकी स्वामी अपनी अर्धांगिनी बनाने आने वाले हैं, वो साधारण नारी नहीं हो सकती। शत शत प्रणाम है आपको। आज्ञा दीजिए। प्रणाम ब्राह्मणदेव। मैं चलता हूं। हे मां, आपने हमारी लाज रख ली। हे राजकुमारी रुक्मिणी जी, महाराज रुक्मी ने आपके लिए संदेशा भिजवाया है। बारात द्वार पर आ चुकी है, आप अपना श्रृंगार आरंभ करिए। उनसे कहिए रुक्मिणी अपने स्वामी के स्वागत के लिए श्रृंगार करेगी। अवश्य करेगी। अतिथियों का अपमान नहीं करना, पूरे मन से उनका स्वागत करना, नहीं तो उसका परिणाम तुम्हारी बेटी को भुगतना पड़ेगा। समझ गए?
महाप्रतापी राजाओं के लिए कुंदिनपुर की ओर से भेंट स्वीकार कीजिए। राजकुमारी घसवाले के प्रेम से पीछा छूटा जा रही। आप निश्चिंत रहे महाराज, अब सब नियंत्रण में है। आप आइए। रुक्मिणी की बारात दरवाजे पर आके खड़ी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मां लक्ष्मी का दिया वरदान झूठा पड़ जाए? क्या हमारा विश्वास आज पराजित हो जाएगा? क्या कृष्ण और हमारी पुत्री का मिलन नहीं होगा? कुंदनपुर नरेश, ये क्या? आपके चेहरे पर आपकी बेटी की विवाह की प्रसन्नता दिखाई नहीं दे रही। हम अपने पुत्र के विशेष मित्रों का स्वागत करते हैं। कुंदनपुर नरेश, हम आपके समधी भी हैं, है ना? पधारिए महाराज, पधारिए। क्या पहने हम? हमारे तो सारे आभूषण आपके मोर पंख की सुंदरता के आगे फीके से लग रहे हैं। कैसे करें वो श्रृंगार कि आप हमें देखें और देखते ही रह जाएं। रुक्मिणी, बारात पहुंच गई है। हम जानते हैं माँ। आप रो क्यों रही हैं? रुक्मिणी, हमें क्षमा करना। हम एक माँ होने का कर्तव्य नहीं निभा पाए। तुम्हारे पिताजी ने भी क्षमा भेजी है। वो तुम्हारे सुख की रक्षा नहीं कर पाए। परसों तुम्हारा विवाह है। हम अब तक यही आस लगाए बैठे थे कि कोई चमत्कार होगा और तुझे तेरे कृष्ण मिलेंगे। कृष्ण जी के साथ तेरा विवाह होने का स्वप्न पूरा ना कर पाने की वजह से हम दोनों तेरे अपराधी हैं। माँ, रोइए मत माँ। एक बेटी के लिए उसकी माँ शक्ति के प्रतीक देवी समान होती है। हमारी देवी अगर दुर्बल पड़ गई तो हमें शक्ति कहाँ से मिलेगी माँ? माँ, हमें बस आपका साथ चाहिए। हम जो करने जा रहे हैं उसमें आपके आशीर्वाद के साथ साथ हमें आपकी शक्ति की भी आवश्यकता है माँ। कृष्ण से मिलने का स्वप्न कोई आधी रात को देखा स्वप्न नहीं है जो झूठे पड़ जाएंगे। वो सपना हमने खुली आंखों से देखे जो अब सच होंगे। माँ, आपके दामाद शिशुपाल नहीं, श्री कृष्ण ही बनेंगे। ये कैसे संभव है? माँ, ब्राह्मण सुदेव के हाथों हमने द्वारकाधीश तक अपना प्रेम का संदेशा पहुंचा दिया था। जब हम गिरिजा माँ के दर्शनों के लिए जाएंगे तब कान्हा वहां आएंगे और हमें अपने साथ ले जाएंगे। तुम्हारी जीवा पर माँ सरस्वती विराजे रुक्मिणी, पर ये होगा कैसे? हर ओर रुक्मिणी ने अपने महायोद्धा बिठा रखे हैं। कृष्ण क्या, उनका कोई समाचार भी बाणों और तलवारों से छलनी हुए बिना तुझ तक नहीं पहुंच सकते। माँ,
हमने अपने प्रेम की परीक्षा बहुत दे दी। अब कृष्ण के प्रेम की परीक्षा है, वो जिसे संसार प्रेम की मूरत कहता है। वचन दिया है आने का, तो निभाना होगा उन्हें। और हमें पूरा विश्वास है माँ, निभाएंगे वो अपना वचन निभाएंगे। प्रणाम महाराज। ये दारुक, कहते हैं युद्ध में एक राजा के लिए जितनी मूल्यवान उसकी तलवार होती है, उतना ही मूल्यवान उसका साथी भी होता है। मेरा भाग्य है कि मेरे हर महत्वपूर्ण समय में आप मेरे साथी रहे, चाहे वो युद्ध हो या शांति काल में देश के सुदूर कोनों में जाकर प्रजा का हाल जानने का समय। भाग्य तो मेरा है द्वारकाधीश, जो मुझे आपका सेवक कहलाने का अवसर मिला। आज पुनः मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। कदापि मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा में आपको मेरा साथी बनना है। आदेश दे भगवान। हे दारुक, आप मुझे कुंदनपुर ले चलिए। राजकुमारी रुक्मणी को द्वारका की रानी बनाने के लिए मैं उन्हें यहाँ लेकर आना चाहता हूँ। आपका आदेश अवश्य पूर्ण होगा महाराज। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इस बारे में किसी को कुछ पता ना चले। बलदाऊ तक भी ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। आप यात्रा का प्रबंध कीजिए। जी महाराज। क्या बातें हो रही? फुसफुसा कर के अपनी राजकुमारी के भाग्य पर ईर्ष्या जता रही हो। तूने हम जैसा गौरव, गरिमामयी, बलवान शरीर वाला पति मिल रहा है। बात कुछ और ही थी। अच्छा कहो, बिना डरे कहो। आज हम बहुत प्रसन्न हैं, किसी को कुछ ना कहेंगे। महाराज, हमारी राजकुमारी का रूप तो ऐसा है कि स्वर्ग की अप्सराएं भी फीकी पड़ जाएं। उनके तेज और सौंदर्य के आगे तीनों लोकों में कोई भी सुंदरी ना ठहर सके। हम तो ये कह रहे थे कि आप पर कितना भी हल्दी और उपटन क्यों ना लगा ले, हमारी राजकुमारी के आगे आप ठहर नहीं सकेंगे। क्या आपकी राजकुमारी वास्तव में इतनी सुंदर है जितनी आप बता रही हैं, या ये आपकी राजभक्ति है जो उनकी बढ़ाई करवा रही है? महाराज, आप तो बलवान हैं, तौल लाइए चांद को और रख दीजिए उनके सामने। वचन देते हैं हम आपको, आपकी आंखें चांद को नहीं बल्कि हमारी राजकुमारी को ही देखेंगी। अगर ये सत्य है तो कल तक कैसे रुकूंगा रुक्मिणी को देखने से? दारुक, अपने घोड़ों से कहो कि ये ऐसी गति से चलें कि पवन भी पीछे छूट जाए। हमें कल सुबह किसी भी हाल में कुंदनपुर पहुंचना है।